तो ये एक माँ का स्नेह होता है। माँ की कमी शारीरिक रूप से तो खलती ही है, हर बच्चे को खलती है, लेकिन इस बात का एक खुशी है, इस बात का एक गर्व भी है कि एक ऐसी माँ हमारी माँ है जो आज करोड़ों लोगों की माँ है, और ये उनके बच्चों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और मेरी तरह आप लोग भी प्रतिदिन उनसे 50 रुपया मांगा करिए, कभी नहीं घटेगा, मिलता रहेगा। अपने गुरु महादेव साहब के लिए और सभी लोगों का प्रणाम। सत्ताईस जुलाई आज 2024 दीदी का 72वां जन्म दिवस। ये जो हर जन्म दिवस साहब है दीदी या किसी का भी अपनों का हर आदमी के लिए खास होता है। तो जिनको कुछ खास लोग होते हैं जिनका जन्म है इस पृथ्वी पर दूसरों का कल्याण करने के लिए होता है, जन का कल्याण करने के लिए होता है, सृष्टि का कल्याण करने के लिए होता है। तो साहब और दीदी उन विभूतियों में से जिन्होंने धरती पे जन्म को लिया इंसान के शरीर में, इंसान के रूप में, लेकिन धरती पे जो उन्होंने काम किए वो देवता खुल गए, क्योंकि देवता धरती के कल्याण के हेतु काम करते हैं। तो साहब और दीदी ने भी शरीर को हमारे आपके जैसा धारण किया। इस काम उनका हमसे आपके सामान्य से ऊपर। दीदी ने अपने पूरे जीवन काल में क्या किया नहीं किया वो सब आप लोग की जानकारी है, पुस्तकों के माध्यम से, कुछ हम लोग आपकी अनुभूतियों के माध्यम से। दीदी आपके इस झारखंड में ही इनका जन्म हुआ, पलामू जिले में, और हसमत मिजाज दीदी को आप गुस्साते नाराज होते बहुत कम देखते हैं। जिन्होंने भी उनको देखा है नजदीक से वो जानते हैं कि दीदी कोई गुस्सा नहीं होती, और सहनशीलता अगर हम लोग छोटे थे तो हम लोग के साथ किस तरह पेश आना है, बच्चों के साथ किस तरह बड़ों के साथ, वो अनुकरणीय सीखने योग्य। मुझे याद है कि घर में हम लोग दो लोग थे जिनको खाना खाने में सबसे ज्यादा तकलीफ होती थी, एक साहब दूसरा मैं, और दोनों के लिए इसलिए वो परेशान होते थे कि ये दोनों कब खाना खा लें। तो साहब भी गुस्से में कई दफे खाना नहीं खाते थे, तो दीदी उनका इंतजार करते रहते, जब तक वो नहीं खाए तब तक वो नहीं खाते। इस तरह हम लोग को भी अगर रात का जोक क्यों नहीं बच जाए, जबकि घरों में नौकर हुआ करते थे, लेकिन जब तक हम लोग को वो खिला न लें ये इनके इन प्रकार किसी भी कारण तो मानते नहीं। तो ऐसा भी नहीं है, आजकल की माँ या कोई भी जो हम लोगों ने देखा है या देखते आए हैं, 4 बार नहीं खाई तो 5वां बार हम लोग खुद कहते हैं ठीक है भूख रहेगी तो खा लेना, हो जाता है, हो जाता है। तो समय के हिसाब से चीजें बदलती हैं, क्योंकि एक माँ का जो हृदय होता है वो कभी नहीं बदलता, वो माँ कोई भी हो। तो दीदी नीलम का जो हृदय कोमल हृदय आप और हम तमाम गुरु भाई बहनों के लिए एक समान था। तो गुरु भाई बहन कहीं से आया हो, भूखा हो, और कैसे नहीं हो, परेशान हो, बीमार हो, तो उसके लिए वो उतनी ही विचलित होती थी जितना उस व्यक्ति की अपनी माँ होती। मुझे याद है कि हॉस्पिटल में वो भर्ती थे दिल्ली में, एम्स में, खुद किडनी के रोग से ग्रसित, लेकिन अपने अगल बगल वालों को शिव से जोड़ना, उसे फिजिक्स से बनाना,
ये क्रम उनका चलता रहता है। जितने दिन भी भर्ती रही, इनके बगल में लोग आए, भर्ती हुए, ठीक हुए, चले गए। साहब कहते भी थे कभी तुम इन लोगों को ठीक होने का आशीर्वाद दे देती है, पर फिर उनकी चीज़ें तुमको लेनी पड़ेगी। तो कभी भी क्या होगा, वो ठीक होके गुरु भाई गुरुवन बन के तो जा रहा है। तो ऐसा विशाल उनका हृदय, उनके 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 काम करने का तरीका आप लोगों ने देखा है, हमने तो बचपन से देखा। अभी मंडल सर बता रहे थे, मंडल सर ने भी काफी समय बिताया है दीदी के साथ। तो साहब और दीदी का अपना जो बॉन्डिंग जिसको बोलते हैं, आपसी तालमेल, गुरु कार्य को लेके होता है, सांसारिकता को लेके है, सामाजिकता को लेके है, तो बहुत ही अनुकरणीय था, देखने लायक था। तो एक आपको किस्सा सुनाता हूँ दीदी का। आप लोग अंदर ऊपर में जाएंगे तो देखेंगे कि स्कूटर रखा हुआ हरे रंग का, वो आज भी है। अंदर जो भी गया होगा देखा होगा, 25 नंबर है, हरे रंग का स्कूटर है। तो वो छोटे थे तो साहब ने उसको खरीदा था थाने से ऑप्शन में। तो साहब वहाँ मजिस्ट्रेट थे पटना में, तो थाना प्रभारी को बोला, CGM को बोला, तो एक ऑप्शन में वो स्कूटर दे दिए। तो साहब ने कहा कि इस जगह चर्चा, साहब ने कहा कि आज इस स्कूटर से मैं और नीलम दोनों जाएंगे। हम लोगों ने मना किया उनको, कह रहे कहाँ जाएंगे आप, जरूर जाएंगे, गाड़ी है सरकारी, उससे जाएंगे। बोले नहीं, मैं स्कूटर से ही जाऊँगा। तो माँ ने उनको टोका भी, कहा कह रहे नहीं आपके साथ नहीं जाएंगे, कहाँ गिरा पड़ा दीजिएगा पता नहीं। तो नहीं नहीं चलो हम तुमको ले चलते हैं। साहब पटना ऑफिसर्स फ्लैट से बेली रोड में था जहाँ साहब रहते थे, वहाँ से स्कूटर पे निकले दीदी को बैठा के, और हम लोग रिक्शा से निकले जहाँ चर्चा स्थल पे जाना था। तो आप सोच सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि माँ के डर से साहब कितना धीरे स्कूटर चलाए होंगे कि हम लोग इस रिक्शा से पहले पहुंच गए, स्कूटर से साहब बाद में पहुंचे। तो कुछ चीजें हैं जो चलती रहती हैं। माँ के आशीर्वाद, उनका स्नेह, ये सब हम लोग के साथ हमेशा चलता रहता था। हम लोग पढ़ते थे उस समय, तो मेरा पॉकेट खर्चा फिक्स था, रोज का 50 रुपया हमको माँ देती थी प्रतिदिन। हमको लगता है ये 91-92 की बात है, 50 रुपये प्रतिदिन मुझको मिलता था पॉकेट खर्चा। 91-92, हाँ लगभग, हाँ। तो खत्म हो जाता था। तो एक हमेशा माँ तो जब खत्म हो जाए तो माँ, एक्चुअली साहब ने हमेशा ज़िंदगी में ईमानदारी की एक मिसाल रखी है, चाहे नौकरी हो चाहे सामान्य जीवन हो। नौकरी में भी उन्होंने कभी किसी का 1 रुपये का पान नहीं खाया। तो लिमिटेड, एक सीमित आय जो एक सरकारी अधिकारी की होती है वो होती थी, लेकिन साहब ने कभी हम लोग को किसी चीज़ से रोका नहीं, रोकते नहीं थे कभी भी। तो माँ के पास एक दिन मैं गया, माँ पैसा खत्म हो गया, जैसे पैसा दो। तो 50 रुपये मैं ले चुका था, वो खत्म हो चुका था। तो माँ बोले कि देखो अब मेरे पास जहर खाने का पैसा नहीं है, तुमको पैसा नहीं दे सकते। मुझे दे ना दो यार, निकालो कहीं से खोज के। तो फिर अंदर से कहीं से अलमारी खोली, 50 रुपया निकाली, फिर दे दी हमको। बोले कि यार अंतिम 50 रुपया है, अब मत मांगना, फिर जहर खाने का पैसा नहीं है मेरे पास। और रोज का हर 2-4 दिन में मेरी ड्यूटी यही होती थी कि उसे 50 रुपया मांगते, और हर दिन कहती कि अब जहर खाने का पैसा नहीं, अंतिम 50 रुपया है। तो अब तो वो 50 रुपया कभी खत्म नहीं हुआ और कभी जहर आया भी नहीं। तो ये एक माँ का स्नेह होता है। माँ की कमी शारीरिक रूप से तो खलती ही है, हर बच्चे को खलती है, लेकिन इस बात का एक की खुशी है, इस बात का एक
गर्व भी है कि एक ऐसी माँ हमारी माँ है जो आज करोड़ों लोगों की माँ है, और ये उनके बच्चों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और मेरी तरह आप लोग भी प्रतिदिन उनसे 50 रुपया मांगा करिए, कभी नहीं घटेगा, मिलता रहेगा। आप सभी को मेरा प्रणाम।